श्रीमद् भागवत में राधा का नाम नहीं आया है। ऐसा क्यों? भागवत ग्रंथ में राधा का नाम नहीं आया है, इसका क्या कारण है? अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भाव प्रदेश में चले जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तो 108 बार भागवत में राधा का नाम निकाला है, राधा नाम निकाला है। तो मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन सच यही है, यथार्थ यही है कि भागवत में एक बार भी राधा नाम नहीं आया है। क्यों? तो इसका कुछ कारण भी है। आपको मालूम है कि परीक्षित जी महाराज को श्रीमद् भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनाया था, और सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाते समय एक बार भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया था, इसीलिए भागवत में राधा नाम शामिल ही नहीं हुआ। तो सुखदेव जी जो कि राधा रानी के परम भक्त, उन्होंने राधा का नाम क्यों नहीं लिया? तो इसके पीछे कुछ कारण है। अच्छा, पहले हम ये जानते हैं कि ये सुखदेव जी हैं कौन। तो सभी लोग जानते हैं कि सुखदेव जी महाराज कौन है? व्यास नंदन है, व्यास जी महाराज के पुत्र हैं। लेकिन व्यास जी के पुत्र होने से भी पहले ये सुखदेव जी कौन थे? तो मैं आपको बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण का अपना लोक है, जिस लोक का नाम है गोलोक। उस लोक में राधा रानी ने एक शुक पाल रखा था, एक तोता पाल रखा था। आपको बताऊं कि वो शुक दिन रात राधा 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 नाम रटता ही रहता था। राधा की भक्ति में ऐसा लीन था कि संसार में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है, कुछ भी भान नहीं था। ऐसी भक्ति प्राप्त थी इस शुक को। एक दिन की बात है, ये शुक राधा रानी का नाम भज रहा था, जप रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पीतांबर धारण किए हुए, मोर मुकुट धारण किए हुए, मुकुट पर मयूर पिच्छ लगा हुआ, कर में बंशी है, और इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चले आए। भगवान श्री कृष्ण को देख करके ये जो शुक, ये जो राधा रानी का पाला हुआ शुक है, ये आश्चर्यचकित हुआ और राधा रानी से इसने पूछा कि हे किशोरी जी, ये सावले शरीर धारण करके अभी जो ये दिव्य पुरुष आपके निकट आए हैं, ये कौन है? जिन्हें देख करके मेरा मन इनकी ओर खिंचा जा रहा है, ये कौन है? राधा रानी ने मुस्कुरा करके कहा, प्यारे, तुम इन्हें नहीं जानते हो, और जब तुम इन्हें नहीं जानते हो तो तुम फिर मुझे कैसे जान सकते हो, क्योंकि इन्हीं से मेरी पहचान है। अच्छा, तो इन्हें जानने के लिए मैं क्या करूं? राधा रानी ने कहा कि ए प्यारे शुक, तुम पृथ्वी पर जाओ और पृथ्वी पर जाकर के कृष्ण भक्ति को प्राप्त करो, प्रभु की भक्ति करो, और इनकी भक्ति करके तुम जान पाओगे कि ये कौन है, कितने दयालु हैं। तुम पृथ्वी पर जाओ और श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करो, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन करता है, पठन पाठन करता है, उन्हीं के ऊपर मेरी कृपा होती है, और मेरी कृपा से वो कृष्ण को जान पाते हैं, और जो कृष्ण को जान लेते हैं मैं उनसे प्रसन्न हो जाती हूं। वही शुक, देखिए, कृष्ण भक्ति करने के लिए, कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए, भगवान हमारे ठाकुर जी की निश्चल भक्ति प्राप्त करने के लिए, वही राधा रानी के पाले हुए शुक ने व्यास जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया। और ये जो सुखदेव जी हैं, ये कौन है? तो राधा रानी के पाले हुए वही शुक है, जो गोलोक में राधा रानी पालती थी, ये वही शुक है।
यहाँ पृथ्वी पर राधा रानी की इच्छा से ये आए थे, भागवत का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि राधा रानी ने कहा कि जो भागवत का अध्ययन कर लेता है उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, और जब कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है तभी कोई कृष्ण को जान सकता है, और बिना कृष्ण को जाने मेरी तो कोई सत्ता ही नहीं है, कृष्ण के बिना तो मेरी कोई सत्ता नहीं है। तो मेरी भक्ति प्राप्त करने के लिए कृष्ण भक्ति करनी होगी। आपको बताऊं कि ये जो शुक राधा रानी का पाला हुआ शुक है, ये राधा रानी को अपना गुरु मानता है, और उसी शुक ने व्यास नंदन के रूप में, शुकदेव जी के रूप में जन्म लिया। आपको बताऊं कि स्मृति इनकी गई नहीं थी, इन्हें सारी स्मृति थी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और ये राधा रानी को अभी भी गुरु मानते हैं, इस रूप में, शुकदेव के रूप में, व्यास नंदन के रूप में। इन्होंने किसी को गुरु नहीं माना, इन्होंने अपना गुरु राधा रानी को ही माना, क्योंकि वही इनकी गुरु हैं। गोलोक में कौन इनकी गुरु थी? तो वही गुरु थी। तो जब देखिए यही शुकदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगते हैं, तो ये राधा रानी का नाम नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि कृपण का नाम, पति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम, अपना नाम बार बार लेना और गुरु का नाम, ये वर्जित है। इसीलिए शुकदेव जी महाराज ने अपने गुरु यानी कि राधा रानी का नाम नहीं लिया, इसीलिए भागवत में राधा नाम शामिल नहीं हो पाया। हाँ, ये कारण है, ये वास्तविक कारण। हाँ, एक बात और बता दूं कि श्रीमद् भागवत की जब कथा सुना रहे थे शुकदेव जी महाराज, तो इनकी 3 बार समाधि लग जाती है। क्यों? क्योंकि कथा सुनाते सुनाते इनका ध्यान जहां अपने इष्ट, अपने गुरु श्री राधा रानी के ऊपर जाता है, वैसे इनकी समाधि लग जाती है। अच्छा, शुकदेव जी महाराज ने कहा कि जब ध्यान चला जाता है तो समाधि लग जा रही है, यदि नाम ले लिया तो क्या होगा? तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो मंगल ही होगा, क्योंकि राधा रानी का नाम लेने से मंगल होता है। लेकिन परीक्षित का परमार्थ बिगड़ जाएगा, क्योंकि परीक्षित को अभी तो श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी है। यदि मैं समाधि की अवस्था में चला गया, यदि मैं घोर समाधि में चला गया राधा नाम लेकर के, तो क्या होगा? परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा से वंचित रह जाएगा, और इसके पास तो मात्र 7 दिन है। इसीलिए श्री शुकदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत राधा का नाम नहीं लिया, परीक्षित के कल्याणार्थ। तो ये कारण है श्रीमद् भागवत ग्रंथ में राधा नाम न होने का। और जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं, कहते हैं कि भाई मैंने निकाला है राधा नाम 108 बार, कोई कहता है 1008 बार भागवत जी से निकाला है मैंने राधा नाम। देखिए, वो भाव प्रदेश में जाकर के इस प्रकार से बोलते हैं, उनके भाव को, उनकी भक्ति को मैं नमन करता हूं, लेकिन यथार्थ यही है कि श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं आया है।